हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे एपीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से 100 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आप अपना एनालिसिस करके और कमेंट में बताना कि आपके जो है कितने आंसर सही बने। और यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमनद से नहीं होता है। तो मंदाकिनी हो गया, गौरी हो गया, अलकनंदा हो गया। इनका जो उद्गम होता है ये आपका महान हिमालय के हिमनदों से होता है, लेकिन जो गोमती नदी है ये आपके बागेश्वर जिले की पहाड़ियों देवरातोल से होता है, जो हिमनद पर आधारित नहीं है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से बेदनी बुग्याल किसमें स्थित है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा चमोली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा और सुंदर घास के मैदान बुग्याल है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें वनावरण सबसे कम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा उधम सिंह नगर हो जाएगा। ये आपकी जो रिपोर्ट है 2023 के अनुसार है, उधम सिंह नगर में सबसे कम वनावरण है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे हमें हमारा जो आंसर यहाँ पे दिया गया है कि टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि सन 1952 के आम चुनाव में राज परिवार से कमलेदुमती शाह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, और टिहरी की जनता में राजशाही समाप्त हो जाने पर भी राज परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास बना रहा। कमलेंदुमती शाह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा सिंह से पराजित हुई थी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगर हम देखेंगे तो 1952 में जो है देश में पहले आम चुनाव हुए थे, और जिसमें टिहरी रियासत की जो महारानी थी कमलेंदुमती शाह, इनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे चुना गया था। और टिहरी की जो जनता है में राजशाही समाप्त हो जाने पर यहाँ पे जो है टिहरी की रियासत में भारत में विलय 1949 में हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वहाँ की जनता का अपने पूर्व राजा और राज परिवार के प्रति गहरा सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बना रहा। और इसके बाद जो यहाँ पे कथन 3 दिया गया है कि कमलेंदुमती शाह, तो इसमें जो है ऐतिहासिक रूप से जो 1952 के चुनाव में कमलेंदुमती शाह ने जीत हासिल की थी, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था, न कि उन्हें उनसे पराजित हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं के निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र अधिक सक्रिय रहे। सल्ट, देघाट, खुमाड़, मझेड़ा या कोटाबाग। तो यहाँ पे हमारे क्या है, सल्ट हो गया, देघाट हो गया, खुमाड़ हो गया। तो यहाँ पे जो है 1942 के आंदोलन में अल्मोड़ा का सल्ट क्षेत्र जो है क्रांति का क्षेत्र था, और 5 सितंबर 1952 को यहाँ की सल्ट की जनता ब्रिटिश पुलिस के बीच भीषण संघर्ष हुआ था, जिसमें कई देशभक्त यहाँ पे शहीद भी हुए थे। और देघाट भी इसी दौरान के रूप में जो है राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हुआ, सक्रिय हुआ था। और मझेड़ा और कोटाबाग यहाँ पे स्थानीय जो हिस्सा है, लेकिन भारत यहाँ पे जो है कुमाऊं के हिस्से हिस्से हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड निम्नलिखित जनपदों में से किसमें नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक रज्जु मार्ग रोपवे स्थल उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है। तो 7 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल। क्या हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1994 के उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, पौड़ी से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी 1840 में। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत आभूषण नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, गुरगावी। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पे हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महीपति शाह ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने
टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी? भारत का राइट आंसर हो जाएगा सी, कीर्ति साहब। रामायण उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा सलूड़ डुंगरा यानी सैलूड़ डुंगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति में परंपरागत पंचायत को खुमड़ी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी। अब 15 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बताना है कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 15 का, ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16 में हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 2016 में। अगला क्वेश्चन है 17 है, ऐपण कला में प्रयुक्त होने वाला सफ़ेद पदार्थ बिस्वार किससे बनाया जाता है? 17 का यहाँ पर राइट आंसर है बी, चावल से। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की किस जनजाति की आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये हो जाएगा आपका सी, राजी। क्या है? उत्तराजी उत्तराखंड की आदिम जनजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए थे? 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल। ये सभी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और इसमें जो है फ्रेंड्स मैंने एक पीवाईक्यू यहाँ पे सीरीज़ यहाँ पे चला रखी है, उसमें से आप देख रहे होंगे काफ़ी क्वेश्चन। अगर आपने किसी ने भी क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक गाथाओं का उदाहरण है? वहाँ पे मैंने जो है केवल जो है उत्तराखंड में अभी तक के 1999 से और अभी तक 2024 तक उत्तराखंड में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उनका यहाँ पे मैंने अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हैं। उत्तराखंड के जो है 3 से 4 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। बाकी अन्य जो भी भूगोल हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया और विविध हो गया, इनको मैं जो है इसी तरह से सीक्वेंस में अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सीरीज़ है। बाकी अन्य भी मैंने अपलोड किए हैं, तो वहाँ से भी यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक गाथाओं का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गंगनाथ। गंगनाथ क्या है? धार्मिक गाथाओं का उदाहरण है। 21 हमारा क्वेश्चन है, 2023-24 की वार्षिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर क्या थी? तो यहाँ पे हमारा जो 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.2%। क्या हो जाएगा? 6.2%। भारत का 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। तो 22 का यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा? 500 गीगावाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में गाँव की सीमाओं की रक्षा के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो 23 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमिया देवता। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में सरकार कुमाऊं के किस सूबा का अंग था? 24 में हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और अकबर के समय कुमाऊं दिल्ली सूबे का अंग था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 25, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भारत के किस संघीय बजट में प्रारंभ किया गया था? 25 में हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 24-25। 26 में है 2020 में प्रारंभ की गई भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कितने रणनीतिक क्षेत्रों को आच्छादित करती है? तो यहाँ पे हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा 14, जो है यहाँ पे PLI योजना के क्षेत्र हैं ये। अगला क्वेश्चन, गोट वैली परियोजना उत्तराखंड में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे 27 में राइट आंसर हो जाएगा 2022, सी राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में बागवानी उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है? बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। 29 है, उत्तराखंड वार्षिक बजट 2025-26 के अनुसार लैंगिक बजट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें 2007-8 में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। इसमें योजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था और श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100% आवंटन की योजनाएं सम्मिलित हैं। तो 29 में हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न जनसंख्या आकार के शहरों का वर्गीकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, हमें बताना है। तो शहरों के 6 टियर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। टियर की फर्स्ट के शहरों का तात्पर्य 1 लाख तथा अधिक जनसंख्या का आकार है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 की में भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड की सुविधा थी? 31 में हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा।
84%। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इनको हम सीधा राइट आंसर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 32 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ए में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी इक्वल टू 5 ए इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ए का राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे कप्तान और सैनिकों सहित 1200 लोगों का एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान, सब समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। तो 33 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 75। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 1200 दिया गया है और 15 सैनिकों, और 15 सैनिकों पर एक कप्तान, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1200 डिवाइडेड बाई आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 75 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, 34 है, 21 व्यक्तियों की एक पंक्ति 21 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब एक व्यक्ति पी की दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है तो वह बाईं छोर से 12वां व्यक्ति बन जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 21 है इसका यहाँ राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे 34 है, तो 34 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के ऊर्जा तथा जलवायु क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, भारत के गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की 50% की स्थापित क्षमता के लक्ष्य को पार कर लिया है। भारत का प्रति व्यक्ति जो है कार्बन उत्सर्जन वैश्विक स्तर से कम है। 35 में हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला को हमें बताना है कि ये श्रृंखला क्या है 36 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे पहले 12 था, फिर 6 हुआ, फिर यहाँ पे क्या था 9, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 45 और फिर क्या है 135, यहाँ पे 135। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो ये यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है मल्टीप्लाई 0.5 फिर इंटू 1 फिर कोमा फिर क्या है यहाँ पे 1.5 इंटू 2, इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित 3 अंकीय संख्याओं पर विचार कीजिए। तो इन पे हमें बताना है, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम एवं अंतिम अंक को क्रम कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में कितनी संख्याएं जो मध्य अंक से विभाजित होंगी। तो यहाँ पे हमारा जो 37 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला है यहाँ पे जो है कुछ चर दिए गए हैं, निम्नलिखित योगफल पर विचार कीजिए। उपरोक्त योगफल में यहाँ पे मल्टीप्लाई का मान क्या होगा। तो 38 में हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस इस तरह से दिया गया है, उपरोक्त में से योगफल में निम्न का मान होगा। तो यहाँ पे आपका जो है 38 में 33, तो ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा, इसको आप एक बार देख सकते हैं। 39 क्वेश्चन करेंगे, नीचे दिए गए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है और इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है ये 16 है, 4 9 64 इस तरह से, और यहाँ पे दूसरे में दिया है 36 1 इस तरह से, 36 4 16 1, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क में बताने क्या आएगा। तो 39 में आपका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3, इस तरह से यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक पासा दिया गया है और पासा के हमें आंसर बताने हैं। तो 40 में आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर, 40 में आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म, यानी यहाँ पे हमें डी डब्ल्यू के समान है ये बताना है। तो 41 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफ वी, क्या हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है ए और लास्ट में क्या आता है जेड, इस तरह से 5वें नंबर पे आपका, यानी आप क्या कर सकते हैं ए बी सी डी इस तरह से, और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं एम के बाद एन को, और यहाँ पे वाई आ जाएगा, इस तरह से वी आ जाएगा, ये आपका ये क्या हो जाएंगे आपके, सॉरी यहाँ पे जेड यहाँ पे वाई। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे लगा के और इनका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे
42, समझ और साझा भावना के आधार पर मदद के लिए कार्रवाई करना किस एक से संबंधित है। 42 में आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कारुणिक पुरानुभूति से। उसके बाद 43 दिया गया है, तो 43 में हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक नियम सिद्धांत, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थॉमस एक्विनोस। उसके बाद है उपयोगितावाद, तो ये हो जाएगा जे बेंथम। और उसके बाद क्या है, कर्तव्य शास्त्र, ये है इमैनुएल कांट ने। और ये है सद्गुण नीति शास्त्र, या अरस्तु हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानवतावादी दृष्टिकोण के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल रोजर्स। किसने उद्धृत किया कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति नहीं कर सकते हैं जब तक आंतरिक शांति न प्राप्त कर लें, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दलाई लामा। सूचना का अधिकार है अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, 46, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोलन समिति द्वारा उल्लिखित नहीं है, तो 47 में हमारा राइट आंसर है सी, आत्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन है 48, एक तो 48 में क्वेश्चन है, मिशन लाइफ, भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन जमीनी स्तर पर प्रारंभ किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा मिशन लाइफ। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है, तो 49 में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। 50 में देखेंगे तो 50 में उत्तराखंड में महाभारत वाटिका कहाँ स्थित है, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। उत्तराखंड के रामायण उत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यह गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित एक आधुनिक रंगमंच परंपरा है। इसमें धार्मिक पूजा, कथावाचक और मुखौटा नृत्य का समन्वय होता है। यह साल भर में बिना किसी निश्चित आनुष्ठानिक कैलेंडर के आयोजित किया जाता है। तो 51 में हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी परियोजना को 2025 में पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया है, तो 52 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। COP 30 कहाँ आयोजित हुआ था, तो 53 में आपका ए हो जाएगा बेलेम ब्राज़ील। अगला 54 क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 54 में, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कौन सी भारतीय पांडुलिपि को शामिल किया गया है, तो 54 में बी राइट आंसर हो जाएगा रामायण। अगला क्वेश्चन है 55 है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान के रूप में उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं को निर्गत अनुदान की ठीक धनराशि क्या है, तो 55 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 92.865 करोड़। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो 56 में आपका डी राइट आंसर हो जाएगा रेयान रूपांतरित स्टार्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। रेयान जो है सेलुलोज से बनता है, किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन, सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर ग्रहों का जो है यहाँ पे सही क्रम बताना है, तो यहाँ पे बताना है 57, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण। अगला क्वेश्चन, आलू चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, यानी आपने भी देखा होगा सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, इस तरह से क्या है ग्रहों का क्रम है। अगला क्वेश्चन है 58, आलू चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, 57, तो ये आपका सी राइट, सॉरी क्या था 58, ये था आपका नाइट्रोजन। अगला 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, फिर से यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे 59 में दिया गया है, तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो ये क्या है, गलत है। आगे देखेंगे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम कार्बोनेट गठिया के उपचार में, मिल्क और मैग्नीशिया एंटासिड हो जाएगा। 60 में देखेंगे, 60 में क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा योजना का उद्देश्य क्या है, तो 60 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एक परिवार के अधिकतम 2 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 के तहत सप्तनदी शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा जो 61 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुष्ठान जिसके माध्यम से हिंदू विवाह को अनुष्ठापित किया जाए।
62 है इंटरनेट को माध्यम बनाकर किसी को परेशान करने, निगरानी रखने या धमकी देने की कृत्य को क्या कहा जाता है? तो 62 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। साइबर स्टॉकिंग एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइलों का एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? 63 तो ये हो जाएगा रैनसमवेयर। क्या हो जाएगा? रैनसमवेयर हो जाएगा। एक वायरस जो हर बार निष्पादन पर अपना सिग्नेचर बदलता रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो 64 आपका क्या हो जाएगा? पॉलीमार्फिक वायरस। अगला क्वेश्चन है 65, दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक विशेषता सबसे अधिक है? तो 65 में आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आइरिस रेड पैटर्न हो जाएगा। किस गुप्त शासक को अश्वमेध यज्ञ करने और इसका चित्रण करने वाले सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है? तो 66 आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सेनापति में दक्षिण राज्यों के लिए अभियान भेजे थे? 67 आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 67, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सेनापतित्व में दक्षिण राज्यों के लिए अभियान भेजे थे? 67 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, मलिक काफूर हो जाएगा। 68, माउंट आबू में नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माता कौन था? तो 69 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जयचंद। 69 68 सॉरी आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, वास्तुकला और तेजपाल। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो 69 में आपका बी हो जाएगा, बायां अलिंद। अगला क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किससे एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होता है? 70 का यहाँ पे आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सी, स्पाइरुलाइना। अगला क्वेश्चन है 71 है, 1880 के दशक की शुरुआत आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? 71 बी हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। निम्नलिखित में से घटनाओं को काल कर्मानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताना है 72। तो 72 यहाँ पे दिया गया है साइमन कमीशन की नियुक्ति, और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद आएगा आपका नेहरू रिपोर्ट पहले नंबर पे, फिर नेहरू रिपोर्ट आएगा, फिर आएगा आपका लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य, फिर आएगा आपका दांडी मार्च। तो डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? साइमन 1927 हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट आपको 1928, लाहौर आपका 1929 हो जाएगा, दांडी आपका 1930 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतमाला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो 73 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। भारतीय संसद द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया? तो 74 आपका क्या हो जाएगा? 1972 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 75 आपका राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो 76 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिर्क मिर्जा गियास। अगला क्वेश्चन है 77, 1777 में एक व्यापक हिंदुस्तान का नक्शा बनाने में किस ब्रिटिश प्रशासक का नाम जुड़ा हुआ है? तो 77 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स रेनले। 78 है, भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति का आरंभ किया था? 78 ये हो जाएगा वर्ष 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 79 ए हो जाएगा, कर्नाटक। 80 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? 80 में यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब, और सर्वाधिक यहाँ पे 80। धराली में भीषण भूस्खलन मलबा प्रभाव वर्ष 2025 के निम्नलिखित में से किस महीने में हुआ था? 81 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जून 2025 में। 82 है, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 82 में आपका राइट आंसर है 2007। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो यहाँ पे 83 का आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 74वां सी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वोलर सभी जानते हैं। कुमाऊं हिमालय डैश नदियों के बीच स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सतलुज और काली, डी राइट आंसर है। 86 है, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन बाद का संबंध है। 86 ये आपका बी राइट आंसर है फ्रेंड्स, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 87 में आपका बी राइट आंसर है फ्रेंड्स, यह है जो 2010 में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।
88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भारत में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के साथ एक साथ चुनाव कराने से संबंधित है? ये आपका यहाँ पे 88 का राइट आंसर है बी, 129वां संविधान संशोधन विधेयक। 89 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है 89 में डी हो जाएगा, 338 बी और 342 सी। क्वेश्चन है 90, संघीय कार्यपालिका में शामिल है, 90 में राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत अटॉर्नी जनरल। 91 है, इनमें से संशोधन अधिनियम भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रीविपर्स की समाप्ति से संबंधित है। 91, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1973 में केशवानंद भारती केस ऐतिहासिक निर्णय सुनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व किया था? तो 92 में ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति SM सीकरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 93, तो 93 में क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में निम्नलिखित किस उत्पाद के लिए भौगोलिक सूचकांक टैग यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? 93 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये क्वेश्चन आप जो है विकल्प के अनुसार इसको आप देख सकते हैं, तेज पत्ता यहाँ पे दिया है और यहाँ पे अन्य क्या आंसर है इसको आप कमेंट में बताना। बाकी यहाँ पे बिच्छू बूटी यानी कंडाली का रेशा विकल्पों में के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। कत्यूरी घाटी निम्नलिखित में से जलागम स्थित है, तो 94 में आपका क्या हो जाएगा, गोमती हो जाएगा। उत्तराखंड के झिरोली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? 95, तो ये मैग्नेसाइट हो जाएगा। 96 है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? 96, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी? 97, डी हो जाएगा काली नदी। चौगरखा नस्ल उत्तराखंड के किस निम्नलिखित में से किस पशुधन से संबंधित है? 98, बी हो जाएगा बकरी के लिए। 99 है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? 99, तो डी हो जाएगा सिक्किम। 100वां क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के को 2030 तक 10 वर्षों के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है? 100वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके कितने टोटल आंसर बन रहे हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर यहाँ से मेरे द्वारा यहाँ पे किसी क्वेश्चन की त्रुटि रह गई हो तो आप जो है कमेंट में करके बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।